मैं और मेरा परिवार सेवा करना चाहते हैं जी। मैं भी नगर पार्षद रहा हूं और मेरी घरवाली ने भी नगर परिषद का चुनाव लड़ा था जी। तो वो भी चुनाव लड़ी हैं। किसी वजह से मतलब वो 2 पुष्पा थी, जी। वो किसी दूसरी पुष्पा को डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कोर्ट में हमने जब केस डाला तो वो हमारे पक्ष में हो गया था। पूरी तरह से झूठे तथ्य पर आधारित स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल मैं बारीकी से स्टडी कर रहा हूँ, डिफेमेशन का लीगल एक्शन लूँगा मैं चैनल के ऊपर भी और पालाराम जी के ऊपर भी। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। इस समय अगर हम बात करें तो कैथल के वरिष्ठ नेता पालाराम सैनी विवादों में घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन आज एक मामला और सामने आया है, लेकिन मामला क्या है उसकी पूर्णतः सच्चाई के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एडवोकेट अखिलेश पाठक जी। उनसे ही जानेंगे आखिरकार क्या कुछ वो बात कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कुछ मामला सामने आया, आपने हमें बुलाया और सूचना दी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्या मामला सामने है? ऐसा है, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखी थी जिसमें श्री पालाराम सैनी जी, जो हमारे मित्र भी हैं, जानकार भी हैं, और वार्ड नंबर 5 से मेरी वाइफ पुष्पा देवी ने और उनकी वाइफ पुष्पा देवी ने कमेटी का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिसमें वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने एक वेग ग्राउंड लेके और इलेक्शन पेटिशन फाइल की थी, जिसमें मेरी वाइफ के इलेक्शन को उसने चैलेंज किया था जी। और 3-4 साल गुजरने के बाद उसमें वो पेटिशन उसकी डिसमिस हो गई थी। एक लेंथी जजमेंट उसकी आई हुई है जिसका मैं ब्यौरा दे सकता हूँ, मेरे पास है वो जी। मगर उस क्लिप में उन्होंने ये कहा है जिसका मैं पुरजोर को तरीके से मैं उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि एक संवैधानिक पद था वो, और उसके बारे में अनर्गल या झूठा प्रचार करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और एक अगर अपने आप को स्थापित करना है उन्होंने एज पॉलिटिशियन, तो इस तरह की झूठी स्टेटमेंट देना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम भी किसी के बारे में कोई झूठी स्टेटमेंट नहीं देते। तो ऐसे क्या स्टेटमेंट सर उन्होंने दी कि आप को हताश हुए, आपको ये लगा कि ये गलत स्टेटमेंट है? तो आपको कैसा क्या लगा कि वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि आप इस मुद्दे पर आएँ, क्योंकि चलो जो चुनावी था उन्होंने पिटीशन डाली, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में क्या ऐसा कहा? उन्होंने ये कहा कि जैसे क्लिप में है, उस क्लिप में स्पष्ट है जो भी कहा उन्होंने। वैसे मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मैं और मेरी पत्नी पार्षद रहे हैं और मेरी पत्नी के अगेंस्ट कोई पुष्पा देवी ने भी कंटेस्ट किया था और उसे डिक्लेयर कर दिया था। डिक्लेयर करने के क्या मतलब है डिक्लेयर करने का? मैंडेट हासिल किया था और उसके बाद वो डिक्लेयर हुई थी और वो विनिंग कैंडिडेट थी, और उसके बाद फिर मैंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया और मैं कोर्ट में जीत गया, जो कि तो पूरी तरह से झूठे तथ्य पर आधारित स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था और बाकायदा वो हाई कोर्ट तक गए थे, सारा प्रोसीजर एडोप्ट किया था कोर्ट ने और उसके बाद उसकी पिटीशन विद कोस्ट खारिज की थी। यानी कि जिस तरह से पालाराम सैनी द्वारा जो बयान दिया गया और आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो उसमें सीधे तौर पर हम ये समझें कि एक चुनाव हुआ पार्षद का, जिसमें पुष्पा नाम के 2 कैंडिडेट सामने आए, जिसमें से एक आपकी धर्मपत्नी थी और एक पालाराम सैनी की धर्मपत्नी थी। दोनों ने वहाँ पर अपनी फाइट की, जिसमें पालाराम सैनी द्वारा ये कहा गया कि मेरी मिसिज़ वहाँ पर जिन्होंने जीत हासिल की, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। लेकिन कोर्ट में पिटीशन डाली गई और उसमें कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि जो फैसला है वो पालाराम सैनी जी के हक में जो है वो दिया गया। नहीं, उन्होंने ये कहा, पहले तो ये वो जो पत्रकार महोदय जिन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने पूछा उनसे कि पार्षद नगर पालिका में आपकी पत्नी एज कैंडिडेट इस बार चेयरमैन जैसे डायरेक्ट हो गया और जनरल
कैटेगरी की महिला विंग, मतलब महिला के नाम ये चेयरमैनशिप पद आया है, तो उसमें आप कंटेस्ट करवाएंगे, पार्टी आपको टिकट देगी नहीं देगी, उस मामले में बातचीत हो रही है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं भी पार्षद रहा हूँ और मेरी पत्नी भी रही हैं। मेरी पत्नी ने कंटेस्ट किया था और उसी के नाम की दूसरी एक कैंडिडेट थी, उसको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर अनायास नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट में मेरी पत्नी पुष्पा देवी, वाइफ ऑफ अखिलेश पाठक, वो विनिंग कैंडिडेट थी। उसके बाद उसने, पालाराम जी ने अपनी पत्नी के नाम से, पुष्पा देवी के नाम से एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी, जिसका डिसीजन उसके अगेंस्ट हुआ, उसकी पिटीशन डिसमिस हुई और मेरी पत्नी ने पूरा टेन्योर किया। कितने समय पहले की बातें हैं सर, कब कौन से सन की ये बात है? और वोटिंग का अगर अंतर लगाएं, क्योंकि नेचुरली है अगर दो कैंडिडेट हैं तो वो पहले दूसरे नंबर पर ही रहे होंगे, कम वोटों का मार्जिन जो है वो रहा होगा, तो कौन से सन की ये बात है और कितने वोटों का अंतर रहा जिसके कारण ये परिस्थितियां जो है वहाँ देखने को मिली कि कोर्ट में जो है इस तरह की जो केस है वो सामने देखा गया? ये इलेक्शन था 2010 का जी, और वोट कैंडिडेट 8 थे, तो वोटों का मार्जिन इतना कम नहीं था जी, 42 आई थिंक 45-42 के आसपास मार्जिन था जी। और क्योंकि पालाराम जी बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हैं, जिस पार्टी में जाते हैं वो सोचते हैं मुझे कोई पद मिले और अनर्गल बातें करते रहते हैं, वो अक्सर आती हैं उसकी। जैसे कल ही स्टेटमेंट आई, कोई हमारी पार्षद हैं यहाँ कैथल से, उनको एक सम्मानित पद मिला है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर उन्होंने अपना क्रेडिट ले लिया कि मेरे द्वारा इंटरव्यू दिया गया, उसके प्रेशर में आके पार्टी ने उसे वो बनाया, वो पद दिया। तो इस तरह की ना सुर्खियों में रहने की आदत है उन्हें। वो एक्चुअली वो भी इलेक्शन जो जीते वो चैलेंज हो गया था, उनका खुद का इलेक्शन भी चैलेंज हुआ था 2000 में, सन 2000 में, क्योंकि इनके 3 बच्चे थे और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वो कंटेस्ट किया था बाबूराम ने। सर वो मुद्दे की हम बात नहीं करें, हम फिलहाल के मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि आप साफ तौर पर पालाराम सैनी जी ने जो बयान दिया उसको लेकर आप खंडन करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान किया गया कि 2 पुष्पा थी और दूसरी पुष्पा जो है उसके अगेंस्ट उन्होंने केस डाला और जिसके कारण वो जीत हासिल की। लेकिन वोटों का अंतर कितना रहा और कितनी वोटों से अगर आप जीते हैं, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है, तो कितनी वोटों का अंतर रहा और कितनी वोटों से आप विजयी रहे उस समय में? और पालाराम सैनी द्वारा ये कहा गया कि मेरी मिसेस पार्षद वहाँ से रही हैं, तो आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? लेकिन फिलहाल हम उसी मुद्दे पर आते हैं, कितनी वोटों का अंतर रहा जिसके कारण कोर्ट में जो है फाइल गई? कोर्ट में जो मैटर था वो वोटों का अंतर नहीं था जी। वोटों का अंतर तो चाहे एक होता जी, जीतने के लिए 1 वोट की जरूरत है, बाकी तो संख्या बढ़ती है, उसमें कोई वो नहीं है। यानी नाम को लेकर कंफ्यूजन था। हाँ, वो क्रिएट किया गया था, कन्फ्यूजन भी कुछ नहीं था। क्योंकि नाम अगर एक आ गया तो उसमें हस्बैंड का नाम, उनका सिंबल, सीरियल नंबर, सारा कुछ अलग अलग होता है और यही कोर्ट ने कहा। और जो पंफलेट बनते हैं उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होता, ठीक है, नाम होता है, हस्बैंड नेम होता है और जो परिवार की साख होती है उसके बारे में लिखा जाता है और वही कोर्ट ने डिसाइड किया। और जो नाम का था वो प्रॉपर प्रोसीजर अडोप्ट किया था। मेरी वाइफ का नाम की स्पेलिंग इलेक्ट्रल लिस्ट में वो गलत थी, फिर मैंने एक एक्ट के तहत, प्रोविज़न के तहत नाम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं सारे लीगल प्रोसीजर जानता हूँ, सारे एक्ट जानता हूँ, तो वो दे दी थी। वो कोर्ट ने मेरी मानी और कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया, बेबुनियाद मानते हुए और बोगस मानते हुए। वो टर्नओवर रहा जो जिस तरह से पालाराम सैनी द्वारा जो बयान दिया गया, आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनकी मिसेस पार्षद रही, कोर्ट में वो केस जीते, तो उस दौरान जो टर्नओवर रहा पार्षदों का, वो टर्नओवर जो चला वो किन किन के द्वारा चला? वहाँ पर पार्षद जो रही वो कौन रही? पार्षद मेरी पत्नी रही। यानी आप विनिंग कैंडिडेट थे और आपका जो कोर्ट केस चला तो आप जो है कैंडिडेट रहे वहाँ? मैं ही
केस उसने किया था, जीता मैं, और मैं ही इलेक्शन में जीता था। तो मैंने पूरा टर्नओवर मैंने वहाँ बिताया अपना 5 साल। मेरी पत्नी ने वहाँ पूरा रही, कहीं से निरस्त नहीं हुआ उसकी कैंडिडेचर। और खंडन नहीं कर रहा मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ और एक्शन लूँगा इसके खिलाफ ही लेकर, क्योंकि वो संवैधानिक पद था। उसके बारे में अनर्गल वो पत्रकार जो हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, उसकी भी ड्यूटी बनती है। अगर वो किसी ऐसी बात आई थी तो उस पत्रकार को या उसको न्यूज़ चैनल को मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए था, या नगर परिषद से कांटेक्ट करना चाहिए था कि भाई ये बताओ जी कि ये कंटेस्ट हुआ था, ये इसकी कैंडिडेचर कैंसिल हुई थी या नहीं हुई थी, इसने पूरा टर्म किया था या नहीं किया था। इस मामले में उसने कुछ नहीं किया, और वैसे ही किसी आदमी को हाईलाइट करना शहर के अंदर झूठ बोल के कुछ भी करके, ये तो ठीक नहीं है ना, ये हेल्दी। अब आपके आगे क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप बखूबी जानते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कि इस मुद्दों को लेकर, इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई आप करेंगे? बिल्कुल, मैं बारीकी से स्टडी कर रहा हूँ। डिफेमेशन का लीगल एक्शन लूँगा मैं, चैनल के ऊपर भी और पालाराम जी के ऊपर भी, ठीक है। और अगर वो ये समझते हैं कि वो ठीक हैं तो कंटेस्ट करें, मैं करूँगा कंटेस्ट। मतलब आप अब कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाएंगे? बिल्कुल, डिफेमेशन की मैं उस चैनल को भी कह रहा हूँ, वो चैनल भी ध्यान दे कि वैसे नहीं किसी आदमी की कोई कुछ भी बात सच्ची झूठी। ड्यूटी क्या है फिर एक पत्रकार की? चौथा स्तंभ है ये समाज का। तो इतना इरिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कोई भी आदमी कुछ कह दे और वो कल को कह दे मैं तो प्राइम मिनिस्टर था, और मोदी जानबूझ के बनाया प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनना था मुझे तो, है जी बिल्कुल। तो हर इलेक्शन इलेक्टेड बॉडी संवैधानिक है, और उसकी वही गरिमा है उसके अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए जो एक सुप्रीम पद की है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे झूठी बातें कहने वाले लोगों से, और ऐसे चैनल जो झूठी बातें फैलाते हैं, तह तक नहीं जाते मैटर की, उनसे भी उन पर भी ज़्यादा विश्वास ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और ये थे हमारे साथ एडवोकेट अखिलेश पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर पालाराम सैनी द्वारा जो बयान दिया गया, जो बात कही गई, उनसे आहत भी हैं, और साफ तौर पर अब लीगल एक्शन लेने की भी बात कही है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस विषय पर अपना पक्ष रखना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से उनका पक्ष भी रखने के लिए तैयार है। लेकिन पालाराम सैनी जो विवादों में घिरे हुए हैं, अपनी बातों को लेकर, अपनी बयानबाजी को लेकर, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और मामला भी आपके सामने आया है कि 2010 में 2 पुष्पा द्वारा इलेक्शन फाइट किया गया, जो कि एक मिसिज पालाराम सैनी की थी, वाइफ ऑफ पालाराम सैनी, और दूसरी वाइफ ऑफ अखिलेश पाठक के नाम से थी। दोनों ने इलेक्शन फाइट किया, लेकिन वो इलेक्शन जो है उसकी जो रिज़ल्ट था वो कोर्ट में कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया। लेकिन साफ तौर पर जो एडवोकेट अखिलेश पाठक हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मेरी मिसेज वहाँ पर टर्नओवर पूरा किया, और जो कोर्ट में केस पालाराम सैनी द्वारा डाला गया था उसमें हम विजयी भी रहे हैं। उसकी कॉपी भी हम अपने चैनल पर आपको बखूबी बार बार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट ने जो है जो रिज़ल्ट है, जो कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि इस खबर में कुछ विचार वो रखना चाहता है, कोई अपनी बातें साझा करना चाहता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैथल टीवी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका पक्ष भी रखने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे कैथल टीवी।